नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय से शहरी योजनाओं का विस्तार करते हुए बिलासपुर सहित प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है। इनमें बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र, तखतपुर नगर पालिका परिषद और रतनपुर नगर पालिका परिषद में बनने वाले महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी इसमें शामिल हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार किया है। मितान योजना में कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी की जाएगी। स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में वर्चुअली जुड़कर वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रमुख रूप से इसमें संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, महापौर रामचरण यादव, नगर निगम सभापति शेख नजरुद्दीन और तमाम लोग मौजूद रहे। जैसा आप सभी को पता है कि पहले मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का कार्य शुरू किया था और उसकी सफलता को देखते हुए अब अर्बन एरिया में अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का उद्घाटन हुआ है। आज लोकार्पण शिलान्यास हुआ है और 2 करोड़ की लागत से नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर में और 2 नगर पालिकाओं में तखतपुर और रतनपुर में इसका शिलान्यास किया गया है। और इसमें ग्रामीणों को, शहरी मतदाताओं को रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर उनको सरकार सभी सुविधाएं देगी ताकि वो आत्मनिर्भर बने। अर्बन पार्क बिलासपुर में मोक्का में छठ घाट के पास बन रहा है, जिसमें हमारे 700 सिलाई कढ़ाई की मशीनें लगेंगी, जिससे हमारे जितने भी महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह के लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। उसी तरह से चूंकि नदी के घाट के किनारे है तो उसमें नाई समाज, धोबी समाज को भी स्थान देंगे ताकि उनका भी व्यापार हो सकेगा। और जितने प्रकार के जो और प्रोडक्ट हैं जो आवश्यक है उन सभी लोगों को, अगरबत्ती है, ईंटा है और जो अन्य चीजें हैं उनके लिए भी स्थान बनेगा। ये पहले ग्रामीण अंचल पे रिपा के माध्यम से हो रहा था, लेकिन अब वो अर्बन क्षेत्र में भी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सोच के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जितने बेरोजगार साथी हैं, युवा साथी हैं और जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन सभी को रोजगार उपलब्ध होगा। बिलासपुर शहर में अभी तक के 5000 मितानों के द्वारा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जो प्रमाण पत्र है वो वितरित किया जा चुका है। आज यह योजना नगर पालिका में शुरू होने जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही सोच है। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वर्चुअली जांजगीर चांपा जिले के खोखसा में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में नगरीय प्रशासन एवं विकास श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने आम लोगों को बधाई देते हुए इस दौरान कहा कि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके बन जाने से अब लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। ये ओवरब्रिज चांपा और जांजगीर को जोड़ने का काम करेगा। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा जिला के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों को अब बारहमासी पादरहित आवागमन की सुविधा हो गई है। इसके निर्माण से प्रतिदिन लगभग 9 से 10 हजार लोगों को जिला और तहसील मुख्यालय तक आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही
1168 मीटर लंबाई के उक्त ब्रिज का निर्माण 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से किया गया है। जांजगीर चांपा से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत वर्चुअली रूप से जुड़े और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत प्रयासों से इसे स्वीकृत कराया गया था। कोरबा पहुंचने पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा का जगह जगह स्वागत हुआ। बूथ प्रबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जानकारी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा जिला कोरबा ग्रामीण के अंतर्गत रामपुर विधानसभा पहुंचे हुए थे। पंकज शर्मा बूथ प्रभारी कोरबा जिला पहुंचते ही जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सेल युवा कांग्रेस के लवराज, रोहन महंत, अनिकेत पूर्व, अति उज्जवल सिंह, कोरबा जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के कर्मचारी ने भी उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। रामपुर विधानसभा में मंडी ग्रामीण बैंक और ग्राम पंचायत कछार में बूथ की बैठक कर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बूथ की जानकारी ली गई और बूथ अध्यक्ष एवं बूथ के पदाधिकारियों का चयन किया गया और अपने बूथ में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर लीड कराकर जीतने का संकल्प दिलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर के रेलवे फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा में पहुंचे, जिसमें उन्होंने केंद्र की 33 उपलब्धियां और प्रदेश की भूपेश सरकार की नाकामियां गिनाई और कहा कि अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घर बैठाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने यह विकास कार्य किए जिससे आज भूपेश सरकार बुना रही है। ऐसी बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम के तहत हर कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत के साथ सरकार आएगी। जितने भी विकास के कार्य बताए जा रहे थे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको ज्ञात होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरा यहाँ जितने विकास के कार्य कर रहे हैं, यहाँ की सरकार तो एक ईंटा नहीं लगाया 3 साल में और जितने भी विकास की जो योजनाएं थी, चाहे स्मार्ट सिटी के तहत हो, चाहे कृषकों को पैसा देने की बात हो, सारे योजना केंद्र सरकार ने। छत्तीसगढ़ की जनता जो है, जो किसान है, उनको अभी 2500 रुपए मिल रहा है और 2800 का वादा है। वो क्यों वोट देगी भारतीय जनता पार्टी? लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। केंद्र ने 2020 में पहले दिए, उसके बाद बोरा का, सुतली का और ट्रांसपोर्टिंग का सब वितरण मानेंगे तो 2380 रुपया होता है और अभी 182 रुपया और बढ़ा दिया गया है, तो टोटल होता है 2600 रुपया। छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ 200 रुपये दे रही है और अपने बूथ होता चना खाने वाला कर रहा है। आज के कार्यक्रम से सुनने वालों को और जो कार्यकर्ता असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इतना बड़े अदर में भीड़ है और भीड़ साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे जनता है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को एक अलग से कार्य दिया, पन्ना प्रमुख बना के। क्या है कार्य योजना? मोदी जी की 9 साल की योजनाओं को बताया जा रहा है और जितनी भी योजनाएं होती है, सरकारी योजनाएं महिलाओं के लिए महिलाएं बहुत सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। रमन सिंह जी राहुल गांधी जी की बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी के सामने 2018 में आप भौने साबित हुए थे।
कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रूप में विश्वसनीय चेहरा है, जिस चेहरे ने कांग्रेस को न सिर्फ 2018 में विधानसभा में दो तिहाई बहुमत से विजय दिलाया था, सरकार बनने के बाद लगातार 5 उपचुनाव जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीती है, सारे नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल के चेहरे पे जीता है। और आज भूपेश बघेल की चेहरा और उनकी विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस की चिंता करने के बजाय रमन सिंह अपनी चिंता करें कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी क्या हैसियत है, वो कहां खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों स्वीकार नहीं रही है। 15 साल का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार उनसे परहेज क्यों कर रही है, रमन सिंह को यह आत्मावलोकन करना चाहिए। रमन सिंह कांग्रेस की चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी में अपनी हैसियत और अपनी स्थिति के बारे में चिंता करें। कांग्रेस पार्टी के पास में भूपेश बघेल का स्वाभाविक नेतृत्व है। भूपेश बघेल के पिछले 4.5 साल के काम, उनकी प्रतिबद्धता, उनके चेहरा हमारी एक बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार रमन सिंह के चेहरे से परहेज करते रही है। भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह के चेहरे को खारिज भी किया है और 2018 में जनता ने रमन सिंह के चेहरे को नकारा है। ऐसे में रमन सिंह को अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, न कि कांग्रेस के बारे में बयानबाजी करनी। देखिए, प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास में छत्तीसगढ़ की जनता को देने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 2014 में युवाओं को रोजगार देने का, यदि अभी तक 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए होते तो लगभग 32 लाख छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी रोजगार मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने धोखा दिया। यदि किसानों की आय दोगुनी किए होते तो आज हमारे भी लगभग 28 लाख से अधिक किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। यदि महंगाई कम करने की बात कर रहे थे तो हमारी बहनों को आज 400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, लेकिन 1200 में सिलेंडर लेने को मजबूर है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार है। तो प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो अपने वायदों का भी हिसाब दे के जाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि 15 साल तक जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के राज में कराह रहा था, यहाँ के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ दलीय प्रतिबद्धता के कारण क्यों मौन थे। 4 साल में छत्तीसगढ़ में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, लोगों का जीवन स्तर बदलाव हुआ है। आपकी केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद आज छत्तीसगढ़ खुशहाल है, बेरोजगारी दर कम है, छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। इन सब सवालों का भी प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने टीएच सिंहदेव को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी की ओर से की जा रही आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में जयवीरों की जोड़ी की जीत होगी। डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ये स्टेटमेंट जारी हुआ कि छत्तीसगढ़ में 120 दिनों के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया। उनके पेट पे दर्द होने लगा और उसके कुछ मंत्री उनसे सुर में सुर मिलाते नजर आए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरे भारत देश में अपनी जो राज्य की पहचान को और आगे बढ़ाते जा रही है। इससे उनका पेट दर्द रुक नहीं रहा है। मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चारा ही नहीं रहा, तो वो छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने के लिए वो कुछ स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्ट सरकार है। देखिए रमन सिंह जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 15 साल आपने छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जी ने केवल 4.5 सालों में इतना अच्छा काम करके आपको दिखा दिया है कि आपके पेट में दर्द होने लगी। अगर यही काम आप पहले कर चुके रहते तो शायद छत्तीसगढ़ बहुत आगे निकल जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन और उनके जो भूतपूर्व मंत्री भी हैं साथ ही साथ, वो भी अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। आदरणीय टीएस बाबा जी के आने से जरूर छत्तीसगढ़ में लाभ मिलेगा। उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, वो कुशल राजनीतिक भी हैं। तो मिलजुल कर लड़ने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सबको एक दूसरे की सहारे की जरूरत होती है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिखा दिया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेंगे और
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। तो रमन सिंह जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के बारे में सोचें, उनकी पार्टी क्या कर रही है ये सोचें, ना कि कांग्रेस पार्टी के बारे में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बेलतरा। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा ने हर खबर संवाददाता से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कैडर नहीं स्वयं मतदाता तय करेंगे। केजरीवाल और भगवंत मान को सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। तो जनतंत्र में ये कहता है कि जिसको मत मिला उस सरकार में उसको काम करने देना चाहिए। यही ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल भी कहता है। लेकिन अगर जनता ने नकार दिए तो इनकी इतने सत्ता के एडिक्शन है कि हम पीछे दरवाजे से ले लेंगे। तो फिर एलजी के जरिए सत्ता पर काबिज करने की कोशिश किया और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने जब यह फैसला किया कि पावर किसके पास क्या शक्ति होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, तो एक ऑर्डिनेंस ले आए जो ऑर्डिनेंस इलीगल है, जो असंवैधानिक है, जो दिल्ली के जनमत में जनता के मैंडेट का अपमान है, संवैधानिक पीठ के फैसले का अपमान है। लेकिन इनको जनतंत्र से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है। आप पार्टी का जो शिक्षा पे जा रहा है, शिक्षा क्यों जरूरी है? मैं उस पर आता हूं, चूंकि आपने पंजाब का भी उदाहरण दिया। पंजाब में एक साल में देखिए आज 1000 करीब मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। पंजाब में आज देखिए आप कि लगभग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पक्का हो चुके हैं। आज पंजाब में देखिए स्कूल्स खूब बन रहे हैं। पंजाब में आज भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो गया, तो उनको अलग से चिढ़ है इनसे। जनता शिक्षित हो जाएगी तो क्या अंतर आ जाएगा? हाँ, तो अब आप शिक्षा की बात आपने किया, तो अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो फिर कैसे इनके धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति में कैसे आएंगे? तो इनकी कोशिश है कि लोग शिक्षित ना हो पाए। इनकी कोशिश है कि जितने भी आज यूनिवर्सिटीज देखिए इनके निशाने पे है, सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। देखिए एक बड़ा मैसेज जाता है और मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी को लोग सुनना चाहते हैं, लोग दिल्ली में कैसे बदलाव हुआ, पंजाब में कैसे बदलाव हुआ या छत्तीसगढ़ में कैसे बदलाव होगा, उसको लेकर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो आएंगे तो पूरा रोड मैप बताएंगे कि वास्तव में छत्तीसगढ़ जो पिछले 20-22 साल से इस उद्देश्य से बनाया गया था, उसके बदले लूट खसोट का सेंटर बन गया, तो कैसे छत्तीसगढ़ निर्माण होगा। अगर स्कूल बनाने की बात आएगी तो केवल वो आम आदमी पार्टी को आता है, अरविंद केजरीवाल जी को आता है। तो स्कूल बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को लाना है। अस्पताल बनाना है तो उनको लाना है। ये तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं उनके बीच एक मैसेज और एक ऊर्जा लेकर जाएंगे और फिर पूरे छत्तीसगढ़ में लोग इस बार अपने हक की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, स्वास्थ्य की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की लड़ाई लोग मिलकर लड़ेंगे। और देखिए चाहे दिल्ली हो या पंजाब, कोई हम कैडर के बदौलत चुनाव नहीं जीते हैं। जब जनता ने इनकी अपनी लड़ाई बना ली, सबकी जमानत जब्त हो गया। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ दिल्ली पंजाब का रिकॉर्ड को तोड़ेगा। देखिए मुझे ये लगता है कि कल अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं यहाँ पे। न केवल अरविंद केजरीवाल जी के साथ में पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी आ रहे हैं। इस पूरी रैली में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे लोग जा रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग ये चाहते भी थे कि विकल्प बने, क्योंकि दोनों पार्टियों को लोगों ने मौका देकर देख लिया। दोनों से जनता त्रस्त है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, गवर्नेंस का मॉडल है, तो उस मॉडल को लोग पसंद करते हैं। और ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे आप नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, मैदानी इलाके में जाइए, लोगों में एक उत्साह है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और बीजेपी वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वे रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो सीधा कांकेर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद राजनाथ सिंह कांकेर पहुंच गए और जहां वे विशाल जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश जनता को उन्होंने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल 5 साल में केंद्र और राज्य में एक साथ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विकास का काम किया है। केवल नया रायपुर, नया बस्तर ही नहीं, नया छत्तीसगढ़ भी बनाया है।
अब खबर बीजापुर से है, जहां महार समाज के लोगों को महार समाज का भवन बनाने के लिए जमीन दी गई है। समाज के लोगों ने विधायक विक्रम मंडावी को धन्यवाद ज्ञापित किया। महार समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद्राकर के माध्यम से सारे महार समाज के लोग उन्हें धन्यवाद देने पहुंचे, जिसके बाद सभी महार समाज बेहद खुश नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बीजापुर जिले में महार समाज बहुल्य रूप से है और हमारा समाज काफ़ी अरसों से संघर्ष कर रहे हैं और ज़मीन के चलते हम लोग पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। आज ऐसा सौभाग्य मिला है हम लोगों को, समाज को, कि हमारे बीच हमारे विधायक विक्रम शाह मंडावी जी, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के आदेश अनुसार हमको ये जमीन अलॉट हुई है और छत्तीसगढ़ में आज भूपेश की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनकी भी देन है जो कई समाजों में जमीन आवंटित कर रहे हैं ये लोग। वर्तमान सरकार के चलते हम लोगों को हमारे महार समाज के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास करने के बाद कांग्रेस की सरकार और हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक जी समस्या को समझते हुए हम लोगों के संख्या को देखते हुए समाज के लिए भूमि पूजन किए। इसके लिए विशेष रूप से मैं क्षेत्रीय विधायक को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ में सारी पूरी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके कार्यक्रमों द्वारा आज भूमि पूजन किया गया, इससे हमारे महार समाज को बहुत खुशी उत्पन्न हुई और बहुत ही प्रयास रहा हमारे श्री सुरेश चंद्राकर जी, अध्यक्ष महार समाज बीजापुर के द्वारा उनके साथियों के साथ कई वर्षों से अथक प्रयास के बाद जमीन उपलब्ध हुआ। विक्रम शाह मंडावी जी हमारे क्षेत्रीय विधायक, उनके द्वारा आज जमीन का भूमि पूजन हुआ। उनको हम तहे दिल से हमारे महार समाज की तरफ से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि जमीन के पूजा के साथ साथ हमारे भवन का भी उन्हीं के हाथों से उद्घाटन हो ताकि हमारे समाज का उद्धार हो और हम उनको तहे दिल से और धन्यवाद देंगे। बाकी आज जमीन हमारे समाज को मिलने के बाद हमारे समाज में खुशी का लहर है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्रयासों के बाद ये दिन देखने को मिला। मैं आप विक्रम शाह मंडावी जी को और हमारे अध्यक्ष सुरेश चंद्राकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।